वेलकम टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। तो कैसे हैं आप? हाउ इज इट गोइंग? एवरीथिंग इज ऑसम इन लाइफ, राइट? आर यू रेडी टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग? कमेंट करके बताइए यस। टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कुछ अलग तरह के सेंटेंसेस हैं। टुडे वी हैव सम different types of sentences for your amazing spoken English practice. Type ready in the chat section. Okay, awesome. And once this lesson is completed, after this practice, I will take your questions and I will talk to you. हम बात करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। और ये यूट्यूब पर लाइव है। लाइव बंद होने के बाद हम जूम पर अपनी प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू करेंगे। ओके, क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। Amazing. Let's get started. So today's topic is about expressing opinions and preferences. मतलब हम क्या सोचते हैं, हम ये बताएंगे किसी भी सिचुएशन में मेरा नजरिया क्या है, मेरी पसंद क्या है। दूसरे लोगों की अलग हो सकती है। मेरी पसंद क्या है, मेरा नजरिया क्या है, मैं अपना नजरिया कैसे बताऊंगा, अपनी पसंद कैसे बताऊंगा, अपने विचारों को सही तरीके से कैसे रखूंगा। तो अपने विचारों को सही तरीके से रखना कहलाता है आर्टिकुलेशन। ARTICULATION। अपने विचारों को सही तरीके से रखना सामने, दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन, राइट? तो वी नीड टू आर्टिकुलेट आवर थॉट्स। ओके, आर्ट, कला, कलात्मक तरीके से रखने चाहिए हमारे अपने जो विचार हैं बातचीत के दौरान। सो एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन, अपना जो है नजरिया बताना, अपने विचार सामने वाले को बताना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम आई राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने विचार सामने वाले व्यक्ति को बताएं। भाई अपनी बात मन में दबा के नहीं रखेंगे ना, हम अपनी बात जो है बताएंगे सामने वाले व्यक्ति को। अपनी बात हम सामने वाले व्यक्ति को बताएंगे। वी हैव टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियंस, राइट? तो बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, बड़ा सिंपल सा फ्रेज है जो आपको यूज करना है। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक दैट, आई थिंक दैट। इतना बोलना है, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूं, और उसके बाद अपनी बात कहनी है। आई थिंक दैट, आई थिंक दैट, और उसके बाद की कहानी स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक दैट दिस न्यू पॉलिसी इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। ये जो नई पॉलिसी हमने बनाई है, ये कंपनी के लिए फायदेमंद है। बेनिफिशियल, बेनिफिट, बेनिफिशियल। I think this new policy is beneficial for the company. I think that this new policy is beneficial for the company. मुझे ऐसा लगता है कि ये नई पॉलिसी कंपनी के लिए फायदेमंद है। I think that शाहरुख खान इज अ गुड एक्टर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि शाहरुख खान एक बढ़िया एक्टर है। I think that शाहरुख खान इज अ गुड एक्टर। I think that Akshay Kumar is also a good actor, but he has given a series of flop movies. अक्षय कुमार भी बढ़िया एक्टर है, बट होता है कभी कभी सितारे गर्दिश में हो जाते हैं। फ्लॉप मूवीज की लंबी फेहरिस्त बना दी है अक्षय कुमार जी ने। बट आई थिंक, पर मुझे लगता है अक्षय कुमार इज अ गुड एक्टर, राइट? तो आई थिंक से अपनी बात शुरू करनी है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। आप सामने वाले के ऊपर थोप नहीं रहे, यू आर नॉट इम्पोजिंग। IMPOSING। अपनी बात सामने वाले पर थोपना कहलाता है इम्पोजिंग। IMPOSING। बट जब आप अपना नजरिया बताते हैं तो आप अपनी बात सामने वाले के ऊपर थोप नहीं रहे होते, बता रहे होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है। तो आई थिंक से बता सकते हैं आप, और आई फील से बता सकते हैं। और भी तरीके हैं, आज आज के लिए इतना ही रखिए। आई थिंक दैट, आई फील दैट। अब सामने वाले से आपको एग्री भी करना होता है कई बार। तो सामने वाले से एग्री कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है उसका। आई एग्री विद यू।
मैं आपसे सहमत हूं, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। अब किसी चीज के ऊपर सहमत होऊंगा मैं, आई एग्री विद यू अबाउट, आई एग्री विद यू अबाउट के बारे में, किस चीज के बारे में, आई अग्री विद यू अबाउट। अब वो कोई भी टॉपिक हो सकता है। आई एग्री विद यू अबाउट द मूवी, मैं मूवी के बारे में तुमसे सहमत हूं। आई एग्री विद यू अबाउट गोइंग टू आगरा, आगरा जाने के मामले में मैं तुझसे सहमत हूं। आई एग्री विद यू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग प्रॉपरली, मतलब नियमित एक्सरसाइज करने से जो फायदे होते हैं मैं उन पर तुमसे सहमत हूँ। आई एग्री विद यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग मनी, मैं तुमसे एग्री करता हूँ कि पैसा बचाना महत्वपूर्ण है। आई एग्री विद यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग मनी, सिंपल, आई एग्री विद यू। ओके, आप दूसरा तरीका भी बोल सकते हैं, आई अप्रिशिएट यू फॉर गिविंग दिस एडवाइस, ये सलाह देने के लिए आपकी मैं प्रशंसा करता हूँ, थैंक यू। बट हमें एग्री करना है, आई एग्री विद यू, आई अग्री विद यू, आई अग्री विद यू ऑन दिस टॉपिक, आई एग्री विद यू ऑन दैट टॉपिक, आई एग्री विद यू दैट वी शुड नॉट आर्ग्यू, मैं आपसे सहमत हूं कि हमें बहस नहीं करनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप एग्री करेंगे। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें डिसएग्री करना होता है, मतलब हम सामने वाले से सहमत नहीं है, कुछ ऐसी बात कह दी बंदे ने, हम सहमत नहीं है, तो वहां पर भी लठ नहीं मारना है, डंडा नहीं मारना है, वहां पे भी पोलाइटली एक तरीका हो सकता है कि वो करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बोलना है आई सी योर पॉइंट, मैं मैंने देखा, मतलब आपकी बात सुनी समझी, सही है, मतलब आई सी योर पॉइंट, आई सी योर पॉइंट, बट आई थिंक, फिर बट लगाकर अपना ओपिनियन बताना है। आई सी योर पॉइंट बट आई थिंक, आई सी योर पॉइंट बट आई थिंक, आई सी योर पॉइंट but I think that movie was really good. I see your point, but I think Rahul is a good person. I see your point, but I think we should go to the temple today. I see your point, but I think we should consider other options for the project. I see your point. मैं आपकी बात सुनी समझी, बट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, वी शुड कंसीडर, हमें विचार करना चाहिए, कंसीडर दूसरे ऑप्शंस पर, अदर ऑप्शंस फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें और ऑप्शंस पर भी विचार करना चाहिए। आई सी योर पॉइंट बट आई थिंक, मैंने आपका पॉइंट सुना समझा, पर मुझे लगता है, बट आई थिंक दैट द वेदर माइट नॉट बी आइडियल फॉर द इवेंट, मौसम जो है वो इवेंट के लिए ठीक नहीं रहेगा, मौसम गड़बड़ है, इवेंट नहीं करना चाहिए हमको, एटलीस्ट आउटडोर्स, बाहर तो नहीं करना चाहिए। I see your point that the class is at 7 a.m. in the morning and you cannot attend. I see that the class time is 7 a.m. in the morning and you cannot attend. But I think that it is good if you attend, and if you miss, you always have the recording. You can always go back to the recording and watch the recording as if you are watching live. अब मैंने बहुत बड़ा सेंटेंस बोल दिया। I see your point that the class time is 7 a.m. and you cannot attend. But I think it is good if you attend. And if you miss, you can always watch the recording as if you are watching live. क्योंकि वहां पर भी सेम ही चल रहा है ना सर। इस तरीके से आप डिसअग्री करते हैं सामने वाले से पोलाइटली। एंड द नेक्स्ट इज अपनी पसंद बताना, एक्सप्रेसिंग अ प्रेफरेंस, ये हमने पहले भी बात की है, अब थोड़ा स्टैंडर्ड हमारे सेंटेंसेस का आगे बढ़ता जा रहा है। हम पहले भी हमने बात की है कि अपनी पसंद हमें कैसे बतानी है, बट अब हमारा लेवल जो है सेंटेंसेस का थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, राइट, आगे बढ़ रहा है। तो प्रैक्टिस कीजिए लाउडली मेरे साथ। मुझे पसंद है, अब दो चीजें होती हैं, मुझे चाय और कॉफी दोनों पसंद है, बट दोनों अगर अवेलेबल है, मेरे सामने हैं दोनों, तो फिर मुझे एक चीज ज्यादा पसंद होगी, राइट। तो कोई चीज ज्यादा पसंद होती है तो बोलते हैं आई प्रिफर टी ओवर कॉफी, आई प्रिफर टी ओवर कॉफी।
मुझे शाहरुख खान अक्षय कुमार दोनों पसंद है, बट ज्यादा पसंद कौन है? आई प्रिफर शाहरुख खान ओवर अक्षय कुमार। मुझे गर्मियों से भी कोई दिक्कत नहीं है, सर्दियों से भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आई प्रिफर विंटर ओवर समर। आई प्रिफर विंटर्स ओवर समर। मुझे सर्दियां ज्यादा पसंद है गर्मियों से। राइट। मैं काम तो कहीं भी कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है काम करने में। शोर शराबे में भी कर सकता हूँ, शांत वातावरण में भी कर सकता हूँ। बट आई प्रिफर मुझे ज्यादा पसंद है, प्रिफर मीन्स होता है ज्यादा पसंद। आई प्रिफर वर्किंग इन अ क्वाइट एनवायरनमेंट। मुझे शांत वातावरण में काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, ओवर अ नॉइजी वन। जो शोर शराबे वाला है उसमें नहीं अच्छा लगता, उतना कंफर्टेबल नहीं फील करता हूँ। कर सकता हूँ काम, काम की मना नहीं कर रहा हूँ, बट आई प्रिफर मुझे ज्यादा पसंद है वर्किंग इन अ क्वाइट एनवायरनमेंट ओवर अ नॉइजी वन। समझ रहे हैं आप? तो एक दो सेंटेंस अपने लिखिए कि आपको दो चीजें पसंद है पर एक चीज ज्यादा पसंद है, तब आप बताए आई प्रिफर, तब वहां पर आप यूज करेंगे आई प्रिफर। ठीक है। अब सामने वाले का नजरिया पूछना है आपको। भाई सामने वाले का नजरिया क्या है, सामने वाला क्या सोचता है? ओके। नाउ सामने वाले का नजरिया पूछना है। वी हैव टू आस्क द ओपिनियन ऑफ द अदर पर्सन। वी हैव टू आस्क द ओपिनियन ऑफ अदर पर्सन। तो ये कम्युनिकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो हम सिर्फ यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पर बातचीत सीख रहे हैं, कायदा कानून भी सीख रहे हैं। अगर आप सेल्स में हैं, कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बिजनेस में हैं, कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीम बना रहे हैं, कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सामने वाले का नजरिया पूछना बड़ी अच्छी चीज है। तो सामने वाले से बड़ा पोलाइटली पूछिए, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक। जो भी टॉपिक है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? या फिर व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक। सिंपल सेंटेंसेस। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जो मार्केटिंग की नई रणनीति है उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, आपका क्या नजरिया है? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी। व्हाट्स योर ओपिनियन, प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ लाउडली। व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर ओपिनियन फॉर द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आप ज्यादा सीखेंगे मेरे साथ, मैं बता रहा हूं आपको, रिसर्च किया हुआ है ये, कि अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लाइव सुन के बोलेंगे, तो ज्यादा जल्दी सीखेंगे। वो हमारे दिमाग में घुसता है। हम हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, डायरेक्ट बोलने का ऑप्शन होता है। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी। What's your opinion on the new marketing strategy? What's your opinion on the changes in the schedule? What's your opinion about my class? What's your opinion about me? What's your opinion about my new business? What's your opinion about direct selling business? What's your opinion about digital marketing skills? What's your opinion about learning spoken English? What's your opinion about our relations with Bangladesh? What's your opinion about the future of Israel and Arab countries? What's your opinion about the future of Ukraine and Russia? बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाओगे, जितना ज्यादा दिमाग को चलाओगे, उतना आपका होने वाला है फायदा। और जहां फंसो वहां मैं हूं आपके साथ। क्लास के बाद क्वेश्चन पूछिए, प्रैक्टिस कीजिए, आगे बढ़िए। अपना नजरिया ऑफर करना। अपना नजरिया ऑफर करना है, किसी को बताना है, तो आप बोलेंगे इन माई ओपिनियन, मेरे नजरिए में, मेरी सोच में ऐसा है मामला। इन माई ओपिनियन इट इज लाइक दिस, मेरे विचार में ये ऐसा है। इन माई ओपिनियन वी शुड स्टार्ट द मीटिंग अर्लियर टू अवॉइड डिलेज। हमें अपनी मीटिंग जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए जिससे देरी ना हो। इन माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए में, मेरे विचार में। इन माई ओपिनियन द न्यू डिजाइन लुक्स मोर मॉडर्न एंड यूजर फ्रेंडली। In my opinion, spoken English is very, very important. In my opinion, communication skills are critical for success. In my opinion,
Practice is the key to success. In my opinion, you should attend the class daily. In my opinion, Modi is a good leader. In my opinion, Bangladesh is going to have tough time in the future. In my opinion, India is going to become a superpower very soon. In my opinion, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, राइट? मजा आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए ऑसम। उसके बाद आप अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बात कीजिए। पसंद और नापसंद। आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है बिकॉज, क्योंकि इट गिव्स एनर्जी। आई लाइक कॉफी बिकॉज इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी, मुझे कॉफी पसंद है क्योंकि इससे तुरंत एनर्जी मिलती है। आपको सुनकर बोलना है, सिर्फ सुनते नहीं रहना दोस्त। मजा तभी आएगा जब आप सुनकर बोलोगे। सुनकर बोलना है। आई लाइक कॉफी बिकॉज इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी। आई लाइक रीडिंग बुक्स बिकॉज इट हेल्प्स मी रिलैक्स। अब किसी को बुक पढ़ने से रिलैक्स मिलता है। आई लाइक रीडिंग बुक्स बिकॉज आई गेट सो मच नॉलेज। आई लाइक रीडिंग बुक्स बिकॉज आई गेट क्लैरिटी, मुझे क्लैरिटी मिलती है। आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल बिकॉज इट्स अ ग्रेट वे टू स्टे फिट। आई लाइक डांसिंग डेली because it's a great way to stay fit. I like dancing because it's a great way to stay fit, right? I like teaching because teaching helps me learn new things. As a teacher मैं सबसे ज्यादा सीखता हूँ। कड़वा सच है अच्छा वाला सच है। I like coffee because I like tea because I like waking up early because I like going to temple because। तो बिकॉज के बाद अपना रीजन बताओ और अपनी पसंद बताओ कि मुझे क्या पसंद है। आप सिंपल, जरूरी नहीं है कि कारण बताओ, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू स्टेट द रीजन। सिंपली बता दो आई लाइक बनाना, आई लाइक एप्पल, आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी, आई लाइक दिल्ली, आई लाइक बैंगलोर, आई लाइक इंडिया, आई लाइक अमेरिका, आई लाइक नॉर्वे, आई लाइक ब्राजील, आई लाइक इंडिया, आई लाइक अर्थ, राइट? वट एवर जो भी है, राइट? और डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया है। अब वो आपको कोई चीज नहीं पसंद है तो सिंपली आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक यू मुझे आप पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड बिकॉज इट अपसेट्स माई स्टमक, मुझे स्पाइसी फूड पसंद नहीं है क्योंकि मेरा पेट खराब करता है। आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड बिकॉज इट अपसेट्स माई स्टमक। आई डोंट लाइक लाउड म्यूजिक बिकॉज इट डिस्ट्रैक्ट्स मी। डिस्ट्रैक्ट्स मतलब मुझे डिस्टर्ब कर देता है, मेरा ध्यान भटकाता है, डिस्ट्रैक्ट। आई डोंट लाइक लाउड म्यूजिक। समटाइम्स आई डू, कभी कभी मुझे पसंद है। समटाइम्स आई डू। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक टुडे इज गिविंग अ रिकमेंडेशन। किसी को रिकमेंडेशन देना, सलाह देना, सही चीज बताने की कोशिश करना। आई रिकमेंड यू वेक अप अर्ली, मैं रिकमेंड करूंगा, सलाह दूंगा कि आप सुबह जल्दी उठें। बिकॉज यू हैव एम्पल टाइम, एम्पल बहुत सारा टाइम है आपके पास योगा करने का, एक्सरसाइज करने का, क्लास करने का, सीखने का, लाइफ को आगे ले जाने का। आई रिकमेंड विजिटिंग द म्यूजियम बिकॉज इट हैज इंटरेस्टिंग एग्जिबिट्स। मैं चाहता हूं, मैं रिकमेंड करूंगा, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप म्यूजियम जाएं क्योंकि वहां बहुत सारी बेहतरीन चीजें हैं, देखने को मिलेंगी। आई रिकमेंड लर्निंग डिजिटल स्किल्स because you can create digital assets. I recommend learning spoken English so that you can understand people and you can connect with people at the global level. I recommend open your mouth. मैं रिकमेंड करूंगा आप अपना मुंह खोलें and speak loudly, और जोर से बोलें। I recommend opening your mouth and speaking loudly. I recommend practicing live with me. I recommend practicing live with me. अब किसी ने आपको अपनी पसंद बताई, somebody has shared their preferences with you. किसी ने आपको अपनी पसंद बताई बट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप उसको क्लियर करना चाहते हो। You want to clarify the preference. You want to clarify the preference. सामने वाले ने क्या बोला, क्या चाहता है, ये पूछना है आपको। तो सामने वाले से आप बोलेंगे
कुड यू क्लैरिफाई, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं? कुड यू क्लैरिफाई, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं? कुड यू क्लैरिफाई इफ यू प्रिफर टी और कॉफी? कुड यू क्लैरिफाई इफ यू प्रिफर स्लो और फास्ट? कुड यू क्लैरिफाई इफ यू प्रिफर loud music or quiet dim music? Could you clarify if you prefer blue or red? Could you clarify if you prefer sweet or spicy? Could you clarify, do you prefer heavy or light? Could you clarify if you prefer, इतना आपको प्रैक्टिस करना है. Could you clarify if you prefer टी और कॉफी? बड़ा सिंपल सेंटेंस है, इससे प्रैक्टिस कीजिए. Could you clarify if you prefer costly clothes or affordable clothes? Could you clarify if you prefer learning new things or not? Like that. Okay. अब लास्ट सेक्शन है आज का, सामने वाले से सलाह मांगना. आस्किंग फॉर एडवाइस फ्रॉम द अदर पर्सन. आस्किंग फॉर एडवाइस फ्रॉम द अदर पर्सन. राइट, आस्किंग फॉर एडवाइस फ्रॉम द अदर पर्सन. मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, क्योंकि ये क्लास है तो अपना कैमरा ऑन रखें. ये कैमरा पब्लिक में नहीं जा रहा है, दिस इज ओनली विजिबल टू मी, सो दैट मैं देख सकूं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ. सो इम्पोर्टेंट है कैमरा आप ऑन रखें. अगर आप कैमरा ऑन नहीं रख पा रहे हैं किसी कारण से, तो क्लास छोड़ दें. जब भी कंफर्टेबल हो कैमरा ऑन करने में, तभी क्लास अटेंड करें. ओके, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये लाइव क्लास है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, टर्न ऑन योर कैमरा इफ यू आर लर्निंग विद मी लाइव. इफ यू आर बिजी, होता है कभी कभी, जब फ्री हो तब आइए, तब सीखिए. मैं आपको क्लास से निकालूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा. तो इसीलिए टर्न ऑन योर कैमरा और लीव द क्लास, क्योंकि हम यहाँ सीरियस हैं, सिंसियर हैं अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए. तो आज के लास्ट सेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे, आस्किंग फॉर एडवाइस. सामने वाले से सलाह मांगेंगे. सो हाउ वुड यू आस्क फॉर एडवाइस? व्हाट वुड यू सजेस्ट? व्हाट वुड यू सजेस्ट? आप क्या सलाह देंगे? व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर दिस प्रॉब्लम? व्हाट वुड यू सजेस्ट? आप क्या सलाह देंगे? व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर इंप्रूविंग माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स? व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर हैंडलिंग अ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट? व्हाट वुड यू सजेस्ट to increase income? What would you suggest I should do in my free time? What would you suggest how Bangladesh should handle this situation? What would you suggest to decrease the pollution? What would you suggest? What would you suggest? What would you suggest for the party? What would you suggest for the snacks? What would you suggest? Right? So I hope आपने काफी सेंटेंसेस मेरे साथ प्रैक्टिस करे होंगे. वापस से पूरा वीडियो देख सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे. अभी हम ये लाइव यूट्यूब पर बंद करने वाले हैं. अब हम पेड स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू वेरी मच यूट्यूब. बाय बाय, टेक केयर.